हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो है सीखने का जो सिद्धांत है, इसको आज जानेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। मैंने उनको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल बाकायदा सही से समझाया है। अगर आपका सीडीपी अभी तैयार नहीं हुआ है, आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, तो वो यहाँ पे आप आकर के पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और मैं इसके टॉपिक के कवर होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि इससे टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेरीज हैं आपके मन में थी, वो आपको फिर से एक पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को जानते हैं, यह है क्या। तो जो थॉर्नडाइक थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे यूएसए के। ठीक है, इन्होंने यूएसए में जो है इनका 1874 में जो जन्म हुआ था, इन्होंने क्या है पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया के नियमों पर कार्य किया था। तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो सीखने का सिद्धांत इनका है क्या, इसको आइए जानते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो है शिक्षा के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने जो सीखने के जो 3 नियम दिए थे, उन 3 नियमों को जो है लर्निंग कहते हैं। तो सीखने के व्यक्ति का कार्य को करने का उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, उतना ही उस कार्य को करने की व्यक्ति में तत्परता होती है। तो इन्होंने सीखने की प्रक्रियाओं को कुछ समझाया था कि सीखने की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, आखिर हम कैसे कैसे सीख सकते हैं। इस चीज़ को इन्होंने 3 तरीके से समझाया था, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लर्निंग। तो आइए उसी को जानते हैं। पहला जो नियम है, इन्होंने इसको प्राथमिक नियम दिया था। प्राथमिक नियमों के अंतर्गत जो है सीखने के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला जो है तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, और दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और तीसरा है प्रभाव का नियम, जिसे रूल ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इनको एक एक करके जानते हैं क्या है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। आमतौर पे क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के जो 3 नियम है वो कौन से हैं, तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम 3 आपको याद होने चाहिए कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम क्या है। आइए इसको जान लेते हैं। तो जो पहला नियम है थॉर्नडाइक का, तत्परता का नियम, या आखिर है क्या, कार्य को करने में जितना तत्परता दिखाते हैं, वो कार्य को हम उतनी ही जल्दी सीख पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई कार्य करते हैं और आप उसमें काम को जो है आप उसमें उत्सुकता दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं, तो आपको कार्य करने में आसानी होगी, आपका कार्य को करने में मज़ा आएगा। तो आप उसी तरीके से कार्य को जल्दी सीख पाएंगे। अगर कार्य को आप तत्परता नहीं दिखाएंगे, आलस दिखाएंगे, सीखने का आपका मन नहीं है, तो आप काम को सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि तत्परता का संबंध है कि जैसे आप सुबह आपका ऑफिस जाना है, तो आप जितनी जल्दी टाइम से उठेंगे, उठ करके सीखें, आप टाइम से उठेंगे, अपने सारे काम करेंगे, आपने काम के प्रति तत्परता दिखाई, तो आप टाइम से अपना ऑफिस चले गए। अगर आपने इसमें आलस दिखाया, आप टाइम पे टाइम उठे, तो आपको घर के काम भी करने होते हैं, और घर के काम की प्रक्रिया में आप काम में लेट हो जाते हैं, तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाते। तो ये उसी के है, तत्परता को संबंध इसी चीज़ से है। तो सीखने के किस नियम के द्वारा कार्य शीघ्र व कुशलता से होता है, तो इसमें समझाया गया तत्परता के जो है नियम होता है, जिसमें कार्य को जो है शीघ्र और कुशलता से किया जाता है। अगर हम अपनी पसंद का कार्य होना इसमें ज़रूरी होता है व्यक्ति का, क्योंकि अगर आपका पसंद का कार्य नहीं है तो आपका मन ही नहीं होगा उस कार्य को करने में। अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप काम को खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये उसी बात पे तत्परता नियम कहता है, तत्पर होना चाहिए काम के प्रति। दूसरा है नियम, इसे अभ्यास का नियम जैसे कहते हैं। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं और बार बार अभ्यास से करते हैं, तो हम कार्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत में व्यक्ति जो है, इस सिद्धांत से जो हम व्यक्तियों के जो है कुशल बनाने का काम करते हैं। यदि हम, क्या होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो हम काम को जल्दी सीख जाएंगे। और अगर हम बार बार काम को छोड़ देंगे, और तो इसका जो है, अगर हम काम को छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, सीखने का जो है संबंध जो है प्रभावित होता है। हम काम को छोड़ेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये उसी का है कि अभ्यास से करके ही आप किसी कार्य को आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप पहले ड्राइंग बनाते थे, आपने अभ्यास किया है, ड्राइंग बनाया, बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेते थे, आप वो सीख गए। ठीक है, लेकिन आपने वो अभ्यास करना छोड़ दिया, धीरे धीरे आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, आपने करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है,
आप ड्राइंग बनाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इस तरीके से आपका होता है। तो बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्लास में जो भी पढ़ा है उसे घर पे बच्चों को पढ़ाइए, उसका अभ्यास कराइए, डेली कराइए, थोड़े थोड़े टुकड़ों में कराइए, लेकिन अभ्यास डेली होना चाहिए, यही उस नियम समझता है। ठीक है। तीसरा जो नियम है, आखिरी इन्होंने प्रभाव का नियम बताया था। तो मतलब किसी कार्य को करने में उसका प्रभाव अच्छा पड़े तो हम कार्य को बार बार करते हैं। मतलब हम अब उस कार्य को प्रभाव कैसे पड़ेगा किसी कार्य को करने में, जैसे हम बच्चे को पुरस्कार दे सकते हैं, दंड के माध्यम से हम उस कार्य के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उस बच्चे को पुरस्कार के देंगे तो उस बच्चे का काम करने का जो है प्रभाव उसके अंदर बढ़ेगा, है ना। प्रभाव नहीं पड़ा तो कार्य को छोड़ देगा। अगर उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा किसी कार्य को करने के लिए तो वो काम छोड़ देगा, नहीं उत्सुकता दिखाएगा, है ना। तो इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर व्यक्ति को कार्य करने में संतोष हो रहा है, अगर आपने उसको पुरस्कार के माध्यम से अपने उसको चॉकलेट दी, कर लेगा। अगर टॉफी देने की कोशिश करेंगे तो उसे संतोष नहीं हो रहा है टॉफी से, नहीं करेगा। तो ये उसी पे है, एग्जाम पास में है तो बच्चा जो है उसके प्रभाव में आकर के जैसे पढ़ाई करने लगता है, तो प्रभाव में आकर के काम को करना ही ये प्रभाव का नियम कहलाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब इसमें कुछ है नहीं स्पेशली समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा जो नियम है सेकेंडरी रूल, जिसमें 5 रूल्स ऑफ लर्निंग है। तो ये पांचों को आप समझ लीजिए क्या होता है। तो प्लीज, जो पहला जो नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टी रिएक्शन, कार्य को करते हुए, इसमें क्या होता है, कार्य को करते हुए अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया देना ही जो है वो बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगर आपको कोई समस्या आई है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास को करते हुए आप कई बार क्या होता है अनेक अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, जिसमें खुशी होती है, गुस्सा होता है ना, एक्साइटमेंट होता है ना। आप किसी से अकेलेपन में रहते हैं, आप बात करना नहीं चाहते, आपको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं ही हैं आपके। ठीक है, तो ये आमतौर पे जो है प्रेरणा और भूल का सिद्धांत इसी पर आधारित है। ठीक, आप समझ गए होंगे। दूसरा जो है वो मनोवृत्ति का जो नियम है, जिसे लॉ ऑफ एटीट्यूड कहते हैं और मेंटालिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्य को करने में किसी व्यक्ति का जो मानसिक प्रयास है वो कैसा है ये देखा जाता है। अगर आपका जो है कार्य को करने में आप रुचि दिखा रहे हैं तो आप मानसिक आपका प्रयास, आप पूरे कार्य को जो है पूरे मन से कर रहे हैं, आपका मन काम को करने में लगा हुआ है ना, आपने खाना पीना सब छोड़ छाड़ के कर रहे हैं, तो आप उस कार्य को जल्द ही सीख लेंगे। ठीक है, अगर हम कार्य को करने के में तैयार हैं तो कार्य सीखने में जो है आसानी होगी, सफलता जरूर मिलती है। ठीक, तो अपने मेंटालिटी को जो है हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप मेंटालिटी को अपना पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है आप पहले तो मेंटालिटी तो बनाओ कि हमें ये काम करना है। अगर आप मेंटालिटी बनाएंगे नहीं तो ये काम को कैसे कर पाएंगे, तो ये उसी पर आधारित है। ठीक है, नंबर तीसरा जो है आंशिक क्रिया का जो नियम है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन जिसे कहते हैं। किसी कार्य को अलग हम छोटे छोटे भागों में बांट ले तो उस कार्य को जो है शीघ्र कर लेते हैं। अब पार्शियल एक्शन का मतलब है कि हम कार्य को जब धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, एक कार्य को जो है एक दिन में पूरा ना करके कार्य को जो है हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। इससे क्या होता है, अभ्यास जो है व्यक्ति का जो है अधिक समय तक रहता है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपने सीखा होता है वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो इसी को ही हम इसी को हम आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। आप किसी भी काम को छोटे, जैसे आपको कुछ भी सीखना है, आपको कुछ बनाना है, तो एक दिन में ना बना करके उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, डेली बनाइए। लेकिन उस कार्य को, जैसे पढ़ाई है, आप एक दिन 4 घंटा ना पढ़ के उसको 4 घंटे को हम आधा आधा घंटा डेली पढ़ाई करें तो हम उसमें ज़्यादा सीख सकते हैं, लंबे समय के लिए सीख सकते हैं। उसी तरीके से जो आत्मीकरण का नियम होता है, जो चौथा नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, हम किसी नए ज्ञान का आत्मीकरण करना होता है, हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, और वो सीखने जो कार्य हमने सीखा होता है वो आमतौर पे क्या होता है पिछली जो बातों पर आधारित होता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उससे इंटर रिलेट करने की कोशिश करते हैं, आत्मीकरण करते हैं, कि हम सोचते हैं कि काम जो बताया जा रहा है क्या ये सही है। और जैसे शिक्षक जब कोई उसको कार्य सिखाता है, जब टीचर उसको कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स को, तो बालक जो है किताबों में पढ़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उससे वो इंटर रिलेट करने की कोशिश करता है, सोचता है, जोड़ता है, और अगर वो प्रक्रिया में सफल हो जाता है, जोड़ पाता है, तो उसको सीखने में एक्साइटमेंट होती है, सीखने की प्रक्रिया उसके लिए आसान हो जाती है। यही आत्मीकरण कहते हैं।
पांचवा जो आखिरी इसमें है सेकेंडरी रूल में, संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिलेटेड जो है चेंज होता है जिसमें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले किए गए कार्यों को उसी के समान परिस्थिति में आने पर पहले की सीखी बातों से कार्य सीखने का प्रयास करना होता है। ठीक है, तो जैसे उसी सेम परिस्थिति में आ गए तो उस कार्य को सीखने का हम प्रयास करने लगते हैं। जैसे आपने पहले कार चलाना सीख रखा है, फिर आपने भूल गए, टाइम से नहीं चलाया, फिर आपने बहुत समय से आप ड्राइविंग नहीं की, तो फिर आप जब पहले से करने लगे तो आप फिर से सीख गए, बड़ी आसानी से सीख गए। तो ये परिवर्तन का संबंधित परिवर्तन, उस संबंध से आप परिवर्तन करिए थे और उसको फिर से शुरू हो गए। तो सारे इसमें जो है थ्योरीज हमने आपको बता दी है। तो थॉर्नडाइक ने जो एक तरीके से आपको जो है मोटा मोटी तौर पे हम बता देते हैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का नियम दिया था, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट रखिएगा, सीखने का नियम दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। दूसरा जो इसे नियम कहते हैं, इसे हम थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का नियम दिया था, ट्रायल एंड एरर का नियम दिया था। ठीक है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, गलतियां सीखेंगे, तो बच्चा क्या है अपने अनुभवों से सीखने की प्रयास करता है। तो ट्रायल एंड एरर का संबंध है। इन्होंने एस और आर बॉन्ड भी दिया था, जिसे एस और आर बॉन्ड भी दिया था। ये तीन जो है थॉर्नडाइक के संबंध में आप याद रखिएगा। और अच्छा, एक पॉइंट और भी आप याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम है, मैंने अभी पहले आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो है वो पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया के नियमों का जो है कार्य किया था। तो इसलिए थॉर्नडाइक ने ये जो टेस्ट किया था पशुओं में, वो बिल्ली पर किया था। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स था बिल्ली का, एक लिए बिल्ली का बॉक्स था, उसमें क्या है, उस बॉक्स में जो है बिल्ली को बंद कर दिया और एक गेट था जिसमें चाबी लगी हुई थी। ठीक है, या एक कुंडा था ऐसे कड़ी हुई छोटी सी लगी थी, और यहाँ पे खाना रख दिया था बाहर। बिल्ली को उस पर टेस्ट किया। बिल्ली कई प्रयासों के बाद, धक्का मुक्की करने के बाद, वो किसी तरीके से उसने ये करके प्रयास करके वो खोल लिया और खाना खा लिया। फिर थॉर्नडाइक ने फिर उसे ये बार बार, ये जो टेस्ट था, इन्होंने बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया। तो देखा कि बिल्ली ने ना क्या, एस और आर जो बॉन्ड है, स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स, जो बार बार करने से जो है बिल्ली ने ये अपने व्यवहार से सीख लिया कि ये किस तरीके से काम को करना है। उसने कई बार ट्रायल एंड एरर किए, गलतियां की होंगी, सीखा होगा। तो ये इसीलिए कहा मैंने कि ये सीखने की प्रक्रिया के नियम है, जिसमें जो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसे कहते हैं और एस आर बॉन्ड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये नियम। और जो थॉर्नडाइक का जो महत्व है, वो आमतौर पे क्या होता है कि मंद बुद्धि बालक को पढ़ाने के लिए इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बालक को जागरूक और धैर्य सिखाता है, बालक को अपनी गलतियों से प्राप्त जो है विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सिखाता है, ट्रायल एंड एरर से संबंधित है, बच्चों के जो मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप इस सभी बातों को समझ गए होंगे। इस पॉइंट्स के अलावा आपसे तीसरा पॉइंट कोई भी नहीं पूछेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने जो जितना संक्षिप्त में हो सकता था मैंने उतना बता दिया है। 1 घंटे का टॉपिक बनाने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है ना ही आपका समय केवल वेस्ट होगा उससे। ठीक, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जान लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है ये, तो थॉर्नडाइक जो है सीखना संबंध स्थापित करना, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा करना, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है, और सीखने की असफलताओं के कारण समझने की असफलता होती है। तो इसका आंसर है सीखने का संबंध स्थापित करना। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम दिया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने बिल्ली पर टेस्ट किया था। ठीक, थॉर्नडाइक दूसरा है, थॉर्नडाइक के जो प्रयास और त्रुटि जैसे ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिगम की जो प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है, और उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध पर बल दिया जाता है, और बालक बार बार प्रयास करके त्रुटि द्वारा सीखता है, और उद्दीपन के संबंध के द्वारा यह सिद्धांत संबंध का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका जो है सही जवाब है सी नंबर, इसके सभी सही है। ध्यान रखिएगा, ट्रायल एरर के केस में जब क्या होता है कि बिल्ली का जो हमने आपको बताया कि बिल्ली को एक केज में बंद कर दिया गया, बिल्ली को बाहर खाना रख दिया गया, कुंडी लगा दी गई, बिल्ली ने बहुत ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से कई बार कोशिशों से उसने वो केज को खोल लिया और खाना खा लिया। फिर ये कई बार प्रक्रिया को दोहराया गया। जब एक बार ये प्रक्रिया दोहराते रहे, उसके बाद उस जो बिल्ली के साथ और केज का है संबंध स्थापित हो गया। अब आप बिल्ली को बंद करते हैं तो वो तुरंत का तुरंत केज को खोल लेती है। इस टाइप के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कई बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग जो है बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी चीज़ों को मना करने के बाद भी वो चीज़ों को कर लेता है, खोल देता है। जैसे फ्रिज खोल करके उससे कहो कि बोतल ले आना, तो उसने कई बार ये प्रक्रिया दोहराई है ना, वो बोतल समझना सीख गया कि बोतल क्या है। ठीक है, तो ये उसी पर संबंध स्थापित कर रहा है।
अधिगम का जो मुख्य नियम है वो क्या है? तो मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो अधिगम का मैंने बताया कि तत्परता का नियम 3 नियम दिए थे, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे कहते हैं प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने में तत्परता दिखाएंगे तो आप कार्य को सीख जाएंगे, किसी कार्य को बार बार अभ्यास करेंगे तो कार्य को सीख जाएंगे, है ना, सीख जाएंगे। अगर किसी के प्रभाव में आकर के सीखने की प्रयास करेंगे तो काम सीख जाएंगे। अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा तो आप काम को सही से सीख पाएंगे, निगेटिव प्रभाव तो आप काम को गलत सीख पाएंगे। ठीक है, तीनों नियम है। चौथा क्वेश्चन है पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। इसमें पुरस्कार और जो दंड का नियम क्या है? तो इसमें जो पुरस्कार मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो आप जो है जो पुरस्कार का नियम है अभ्यास का नियम कहलाता है। बार बार अभ्यास करने से आप जो है इस चीज को सही कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। बार बार जितना माफ कीजिएगा, ये पुरस्कार और अभ्यास का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम क्या होता है? किसी के प्रभाव में आकर सीखना होता है। पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना होता है, उसी के माध्यम से आप कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो ये पुरस्कार और दंड जो है प्रभाव का नियम है, ये तीसरा नियम है। थॉर्नडाइक का नियम जो है, कौन सा जो नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम है? ठीक, ये कौन सा जो है उपयोग और अनुपयोग का नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये है अभ्यास का नियम, इसका आंसर है। उपयोग, जब हम किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो वो कार्य हम जल्दी सीख जाते हैं, इसे उपयोग का नियम कहते हैं। और अनुपयोग का मतलब है जब हम कार्य को छोड़ देते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, सीखने का संबंध भी उससे प्रभावित होने लगता है धीरे धीरे, तो इसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। जैसे आपने ड्राइंग करना सीख लिया और आप डेली ड्राइंग करते हैं तो आपने ड्राइंग जो है आपने सीखा, और इस सीखने की प्रक्रिया को ही जो है हम उपयोग कहते हैं। लेकिन जब हमने ड्राइंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है, हमने छोड़ दिया, ड्राइंग करना बंद कर दिया, तो ये धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। ठीक है, समझ गए? थॉर्नडाइक के जो अधिगम सिद्धांत का जो है शैक्षणिक महत्व किसमें है? तो खेलकूद प्रतियोगिता में, कक्षा शिक्षण में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में, या अभ्यास की पुनरावृत्ति में? तो इसका सही जवाब है अभ्यास जो है पुनरावृत्ति, इसका संबंध है। ठीक है, आप बार बार जितना अभ्यास करेंगे, उसका जो है रिपीटिशन करेंगे, वही उतनी जल्दी आपका जो है आप सीखने की प्रक्रिया को अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान देखिए, आप देखिए कि क्या किस पर मिलान है, तो आप मिलाने की कोशिश कीजिए इसको। तो ये जो है थॉर्नडाइक का जो है नियम जो है किस चीज से संबंधित है? प्रयास और त्रुटि से संबंधित है। इसमें डी का 3 नंबर है, 1 2 3 ये है। ठीक है, और जो और पावलोव ने जो है वो संबंध स्थापित किया। कोहलर ने जो है क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत का जो है नियम जो है कोहलर ने दिया था, स्किनर ने दिया था। देख लेते हैं, तो ये देखिए, आप मिलान को समझिए, ये किसने दिया? तो अभी हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पावलव ने जो है वो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ए का 4, बी का 1, और ये आंसर है बी नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सिद्धांत है, इसलिए आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, आज का जो स्लाइड पूरी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा।